बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का है ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण पर चलता रहेगा बुलडोजर। मंदिर हो या मस्जिद, सड़क निर्माण में नहीं बन सकते बाधा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झूम उठे योगी आदित्यनाथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था में सर्वोच्च है और जो भी निर्णय है उसका हम लोग पालन करेंगे। माननीय न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन जो है वो जारी रहेगा। और इस फैसले को बहुत ही ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सबसे ऊपर जो है वो है पब्लिक का इंटरेस्ट, और इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस तो जारी की जाएगी, लेकिन बुलडोजर एक्शन भी उन जगहों पर, उन अवैध निर्माणों पर जारी रहेगा जिन पर चल रहा था। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि मंदिर हो या दरगाह हो या किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, बीच सड़क से उसे या उसके अवैध निर्माण को हटना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर एक्शन केस पर सुनवाई हुई। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकाय या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हो। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे। हालांकि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ से भी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि रजिस्ट्रार डाक के नोटिस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, 10 दिन का समय देना चाहिए। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। यह ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार जो है विपक्ष से लेकर सरकार को टारगेट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे ठीक पहले भी जब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एफिडेविट में बुलडोजर कार्रवाई की सराहना की थी और कहा था कि अवैध ढांचा हटाने में, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि अवैध निर्माण जो है उसे हटाने में बुलडोजर की कार्रवाई सराहनीय थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर जो है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में काफी दलीलें दी गई है। उसके बारे में भी हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे क्या कुछ दलील दोनों साइड से दी गई है। लेकिन इससे पहले जो है जो वकील है उनका एक बयान सुन लीजिए, क्योंकि वकील इस बारे में बता रहे हैं कि जो है फैसला इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया है, लेकिन क्या कुछ इसलिए कहा गया है। तो एडवोकेट है फारूक जो है रशीद, उनका बयान सुन लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल हियरिंग और सारी कंसर्न पार्टीज को सुनने के बाद बुलडोजर एक्शन मैटर में जजमेंट रिजर्व किया है गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर 17 सितंबर को ग्रांट किया था उसको फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ पे जो पिटिशन थी वो इस इशू को लेके थी कि जहाँ पे क्रिमिनल एक्शन किसी के खिलाफ होता है, एफआईआर होती है, तो उसका घर जो है अगले दिन डिमोलिश कर दिया जाता है एक बदले की भावना से। तो उसको इशू को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को सीरियसली लिया और एक डिटेल हियरिंग करने के बाद एक गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करेगा। तो जैसा कि आपने फारूक रशीद को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है बयान देकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गाइडलाइंस जारी की जाएगी और गाइडलाइंस के हिसाब से फिर बुलडोजर एक्शन जो है, बुलडोजर कार्रवाई जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके की सुनवाई के दौरान दलीलें दी गई। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर जस्टिस गवई ने यह कहा था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में है, अवैध निर्माण हिंदू का हो मुस्लिम का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मेहता ने कहा कि बिल्कुल यही होता है। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथ ने
कहा, अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बनाकर उनमें से सिर्फ एक को गिराते हैं तो सवाल उठते ही हैं। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि मैं जब मुंबई में जज था तो खुद भी फुटपाथ से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन हम ये समझना होगा कि अपराध का आरोपी या दोषी होना मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता है। इसे बुलडोजर जस्टिस कहा जा रहा है। सॉलिसिटर मेहता ने कहा, नोटिस दीवार पर चिपकाया जाता है, ये लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा गवाहों की मौजूदगी में हो। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर नोटिस बनावटी हो सकता है तो गवाह भी गढ़े जा सकते हैं, ये कोई समाधान इसका नहीं लगता है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर 10 दिन का समय मिलेगा तो लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकेंगे। इस पर मेहता ने कहा कि मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह स्थानीय म्यूनिसिपल नियमों से छेड़छाड़ होगी, इस तरह से अवैध निर्माण को हटाना मुश्किल हो जाएगा। मेहता की दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि किसी जगह रहते परिवार को वैकल्पिक इंतजाम के लिए भी 15 दिन का समय मिलना चाहिए। घर में बच्चे और बुजुर्ग भी रहते हैं, लोग अचानक कहां जाएंगे। इस पर मेहता ने कहा कि मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कोर्ट को ऐसा समाधान नहीं देना चाहिए जो कानून में नहीं है। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि हम सिर्फ वही समाधान देना चाहते हैं जो पहले से कानून में है। हम सड़क, फुटपाथ वगैरह पर हुए निर्माण को कोई संरक्षण नहीं देंगे। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां FIR दर्ज होते ही अचानक घर पर बुलडोजर पहुंच गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी असम और गुजरात में अचानक बुलडोजर जो है चलाए गए। इस पर जज ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश दे ही देंगे जो अतिक्रमणकारियों के लिए मददगार होगा। यानी ये चीज भी उन्होंने साफ तौर पर जो है कह दी है कि ऐसा कोई आदेश वो नहीं देने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने इस बीच जो है वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक याचिकाकर्ता के लिए बोलने के लिए खड़े हुए। इसे देखकर तुषार मेहता ने मजाकिया लहजे में उनसे कहा कि मैं हैरान हूं कि गरीब याचिकाकर्ता सिंघवी जी की फीस कैसे दे पा रहा है। इस पर सिंघवी ने कहा, आप भूल रहे हैं, हम कभी कभी निःशुल्क भी पेश होते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम आगे की बात करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे आदेश का क्या परिणाम निकलेगा। इस पर मेहता ने कहा कि आप जो उचित समझे आदेश दें, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि उसका लाभ बिल्डर या व्यवस्थित तरीके से अवैध कब्जा करने वाले लोग न उठा पाए। इस दलील पर जज ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे जो अतिक्रमणकारियों के लिए मददगार हो। वकील सीयू सिंह ने कहा, हम सिर्फ म्यूनिसिपल नियमों के पालन की ही मांग कर रहे हैं। हाल में गणेश पंडाल पर भी पथराव की घटना हुई थी, तुरंत इलाके में बुलडोजर पहुंच गए, ये सब बंद होना चाहिए। और यूपी में जावेद मोहम्मद का घर उसकी पत्नी के नाम पे था। जावेद पर भीड़ को लेकर हिंसा का आरोप लगा, पूरा 2 मंजिला मकान गिरा दिया गया। ये इतना आम हो गया है कि इन बातों को बताकर चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हमारा मानना है कि तोड़ने की कार्रवाई तभी होनी चाहिए जब यह आखिरी विकल्प हो। तो ऐसे में कोर्ट ने इस मामले पर फैसला तो दिया नहीं, फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसे सही भी ठहराया तो दूसरी तरफ से ये भी कहा कि गाइडलाइंस जो है इसे लेकर जारी की जाएगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं। हमें गौरव है और गर्व है अपने देश की न्यायपालिका पर, और तमाम ऐसे मुद्दे जो देश के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते थे, देश के लिए बिलगाव व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्याय से, अपने निर्णय से उस समस्या का समाधान किया। जो बुलडोजर के संबंध में उन्होंने अपना फैसला किया है, ये बड़ा सराहनीय है। इससे देश में आपसदारी, एकता, भाईचारा और जो अनेकता में एकता का सौहार्द देश में बना है, उसको कायम करने में हमारे देश की न्यायपालिका सक्षम है। हम इसकी सराहना करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए है। देश में भाईचारा, आपसदारी, सौहार्द के वातावरण को कायम रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने और माननीय न्यायपालिका ने देश हित में बहुत बड़ा काम किया है।
जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। तो जैसा कि उन्होंने वो गाइडलाइन वाला पार्ट जो है वो उन्होंने रखा और वो कहा कि ये जो फैसला है कोर्ट का, ये फैसला सही है, सराहनीय है और इससे आम लोगों को जो है काफ़ी मदद मिलेगी। बुलडोज़र एक्शन जो है बंद होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कोर्ट का अगला जो पॉइंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण हटाना होगा और अवैध निर्माण हटाने के लिए भले ही गाइडलाइंस देंगे लेकिन इसे किसी भी तरीके से इस पर रोक नहीं लगाएंगे, इस पर उन्होंने कोई भी जिक्र या चर्चा नहीं की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।